दूसरे दिन सेलेना ने एल्डोस के नाम से जुड़े सभी कागजों को आग के हवाले कर दिया। जो भी हॉस्पिटल के कागज, स्टेटमेंट या कानूनी दस्तावेज एल्डोस के नाम थे, सब कुछ राख में बदल चुका था। लेकिन तभी एल्डोस के भाई जॉन वहाँ आता है। सेलेना गुस्से में, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जॉन कहने लगा, मुझे सब पता है सेलेना, तुमने ही मेरे भाई को मारा है। सेलेना ने लाख मना किया, लेकिन जॉन जबरदस्ती घर में घुस गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जो पास खड़ी सेलेना को शक भरी नजरों से घूर रही थी। अब जॉन ने साफ साफ कह दिया, तुम इस घर पर कब्जा करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। सेलेना की नजर जॉन की बेटी पर पड़ी, वो भी साथ में आई हुई थी। जॉन सीधा पुलिस स्टेशन गया और सेलेना के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मेरे भाई को सेलेना ने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। अब सेलेना की मुश्किलें शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में सेलेना को पता चल गया कि जॉन ने पुलिस कंप्लेन कर दी। उसने बेल्थाजार को फोन किया। सेलेना बताती है कि जॉन ने पुलिस कंप्लेन कर दी है, लेकिन बेल्थाजार को अब डर लगने लगा था। बेल्थाजार सेलेना को कहता है, मुझे इसमें मत घसीटो, मैं जल्द ही विदेश जाने वाला हूँ, मुझे इस केस में फंसना नहीं है। अब सेलेना और भी परेशान हो गई। अब बेल्थाजार के फोन पर पुलिस का कॉल आया, तुरंत सेलेना के घर पहुंचो। अब पुलिस बेल्थाजार और सेलेना दोनों से पूछताछ करने लगी। दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट लिए गए। सेलेना अब घबरा गई थी, उसे सिर्फ एक ही डर था कि कहीं बेल्थाजार सच न बोल दे। फिर लेडी पुलिस सेलेना को अकेले पूछताछ करती है। जैसा पूछा गया वैसा ही सेलेना जवाब देती रही बिना किसी गलती के। उधर बेल्थाजार से भी पूछताछ हुई, लेकिन दोनों ने सच नहीं बोला, सिर्फ झूठ बोला होता है। अब पुलिस को कुछ ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन सेलेना के मन में अब भी एक डर था, अगर बेल्थाजार सच बोल देगा तो मैं खत्म हो जाऊंगी। अब सेलेना ने भी एल्डोस को मारा था, लेकिन पुलिस वालों को सच नहीं बता दिया। उन्होंने कई तरह से अलग अलग माइंड सेट करके सवाल किए, लेकिन सेलेना बहुत ही बुद्धिमान थी। वह फंसने वाली नहीं थी, बल्कि किसी को भी फंसा सकती थी। लेडी पुलिस ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन आखिरकार सेलेना ने सच नहीं बोला। उसे सिर्फ एक ही डर था कि जो बेल्थाजार का स्टेटमेंट ले रहा है वह सच न बोल दे। बाकी सेलेना के आगे उसके पति की नहीं चली तो पुलिस की क्या चलने वाली थी। अब जीजी मोल को पता चल गया था कि बेल्थाजार सेलेना के साथ चक्कर चला रहा था। इसलिए अब जीजी मोल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बेल्थाजार से बात करना नहीं चाहती। वह उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब सेलेना लॉयर को फोन करके बुलाती है, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी के कुछ काम करवाने थे। वह उसे घर आने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद बेल्थाजार सेलेना के घर आता है और उसके हाथ में 2 लाख रुपए दे देता है। वह कहने लगता है, मैं बाकी के पैसे भी वापस कर दूंगा, और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे इस केस में मत फंसाओ। सेलेना उसे जाने नहीं देती और कहती है, मैंने ही उसे मारा तो रिपोर्ट में आएगा ही, लेकिन इससे पहले सारी प्रॉपर्टी हासिल करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। सेलेना एक तरफ देखे तो वह शायद बेल्थाजार को प्यार भी करती थी। इसी वजह से वह उसे समझाने लगती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम समझो प्लीज। अब सेलेना उसे प्यार से समझा रही थी और प्यार भरी नजरों से देख रही थी, ताकि वह उससे दूर न जाए। अब लॉयर उनके घर नहीं आया तो शाम के समय सेलेना लॉयर के घर जाती है। लॉयर ने कई बार कोशिश की थी सेलेना को पटाने की, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन सेलेना को देखकर अच्छों की नीयत बिगड़ सकती थी, वो आग का गोला लग रही थी। अब दोनों के बीच बाहर थोड़ी बात होती है, लेकिन असल में सेलेना लॉयर के पास कुछ प्रॉपर्टी के काम के लिए आई थी। इससे पहले कि लॉयर कुछ कहता, उसने सेलेना को ठंडा ठंडा कूल सोडा पिलाया, मन में सोचते हुए कि उसका चक्रव्यूह सफल हो जाए। लॉयर उनको इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उनकी नीयत सेलेना पर पहले से थी। अब लॉयर प्रॉपर्टी के कागज लेकर आता है और सेलेना को पता चलता है कि एल्डोस ने सारी प्रॉपर्टी सेलेना के नाम ही कर दी है। लॉयर ने बताया कि एक प्रॉब्लम पड़ सकती है, अगर इंक्वायरी में मौत का कारण तुम निकली तो तुम्हें उनकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब लॉयर फिर से कहता है, मुझे लग रहा है कि मौत का कारण तुम ही हो सेलेना। लॉयर ने दिमाग लगाया और अफलातून अंदाज में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तुम समझ ही गई होंगी कि मैं क्या चाहता हूँ। इससे पहले सेलेना थोड़ी असहज हुई और फिर मुस्कुराकर बोली, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही अपने पति को मारा? लॉयर थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर सेलेना खुद ही सामने से सच बताने लगी। मेरे पति को सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जो टॉर्चर उन्होंने मुझे किया था उसी के कारण मैंने उन्हें नहीं बचाया।